हेलो एवरीवन, दिस साइड सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप लोग सब। और भाई आज की वीडियो एक व्लॉगिंग टाइप में शूट करनी पड़ेगी। एक्चुअली नाउ आई एम जस्ट फ्रॉम आउट ऑफ सिटी। मैं शहर से बाहर था तो भाई मुझे लगा कि एक व्लॉगिंग टाइप में आज की वीडियो शूट कर लेते हैं। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया कि सागर भाई एक NIOS बोर्ड के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ कि जो NIOS बोर्ड है क्या वो फेक बोर्ड है या फिर वो एक रियल ओरिजिनल बोर्ड है। उस बोर्ड से अगर हम क्लास 10th या फिर क्लास 12th पास आउट करते हैं तो क्या हमें कहीं आगे फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। क्या पर्टिकुलर ये यूनिवर्सिटी उस बोर्ड की मार्कशीट को यानी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट को एक्सेप्ट करती है। क्या हम इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें तो ये बोर्ड एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। इवन कुछ लोगों ने तो मुझसे ये भी पूछा है कि सागर भाई क्या अगर हम NIOS बोर्ड से क्लास 10th या फिर 12th करते हैं और हम UPSC जैसे बड़े एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो क्या हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। सो भाई आज की ये जो वीडियो ना ये पूरी तरीके से NIOS बोर्ड के बारे में ही रहेगी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज की इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताऊँगा कि आखिर NIOS बोर्ड है क्या। इस बोर्ड से अपनी स्कूलिंग करने के बाद क्या आपको किसी तरीके की फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है नहीं कर सकती है। आपका भाई सागर A to Z इस बोर्ड के बारे में सारी सच्चाई बताएगा और आप उस पर आंख बंद करके बिलीव कर सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन NIOS बोर्ड के बारे में इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। और भाई इसी के साथ मैं आपको एक मैसेज और दूंगा कि सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन पे आपका सागर भाई जो भी इंफॉर्मेशन देगा ना वो 100% सही होगी। आप उस इंफॉर्मेशन पे आंख बंद करके बिलीव कर सकते हैं। अगर उस इंफॉर्मेशन को देने में मेरा घाटा हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रियल एकदम ट्रुथ इंफॉर्मेशन दूंगा। तो बात करते हैं भाई NIOS बोर्ड की। NIOS बोर्ड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, यानी कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी प्राइवेट कंपनी इस बोर्ड को कंट्रोल नहीं करती। गवर्नमेंट ही इस बोर्ड को कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और इस बोर्ड को गवर्नमेंट के द्वारा 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस बोर्ड को इस्टेब्लिश करने का गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ ये था कि ऐसे बच्चे जिनके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, जो फाइनेंशियली वीक है सोसाइटी में, जो रेगुलर बोर्ड में नहीं पढ़ाई कर सकते। आपको पता है कि अगर आपका बच्चा CBSE बोर्ड में जाएगा या फिर बाकी के किसी स्टेट बोर्ड में जाएगा रेगुलर पढ़ाई करेगा तो वहाँ पर खर्चा ज़्यादा होता है। तो कुछ पेरेंट्स जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो अपने बच्चे को रेगुलर बोर्ड का खर्चा नहीं उठा सकते, उन लोगों के लिए ओपन स्कूलिंग का ये NIOS बोर्ड बनाया गया था। और इस NIOS बोर्ड का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया है वो उन्हीं बच्चों ने लिया है, उन्हीं पेरेंट्स ने लिया है जो फाइनेंशियली वीक है सोसाइटी में और वो रेगुलर बोर्ड का खर्चा नहीं उठा सकते। तो उन्हीं बच्चों ने सबसे ज़्यादा स्कूलिंग पास आउट की है NIOS बोर्ड के अंदर। सो भाई आई होप सो कि अब आपको NIOS बोर्ड के बारे में पता लग गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई NIOS बोर्ड से कौन कौन पढ़ाई कर सकता है। तो NIOS बोर्ड जो है वो भाई एक ओपन स्कूलिंग नेशनल बोर्ड है जो ये कहता है कि आप घर पर रहकर भी अपनी क्लास 10th या फिर क्लास 12th को पास आउट कर सकते हैं। और इस बोर्ड में पढ़ने के लिए हर एक कैंडिडेट एलिजिबल है। लेकिन आप यहाँ पर NIOS बोर्ड से कोई भी अपनी क्लास 10th या फिर क्लास 12th को पास आउट कर सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। इस बोर्ड में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं। एक होता है अप्रैल और मई सेशन। तो अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है या तो अप्रैल मई में होगा, सेशन के हिसाब से होता है, या फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर या फिर दिसंबर में होगा। तो इस बोर्ड में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 2 बार होते हैं, या तो अप्रैल मई में या फिर नवंबर और दिसंबर में। किसी भी एक सेशन में आप एग्ज़ाम देके अपनी क्लास 10th या फिर क्लास 12th को पास आउट कर सकते हैं। NIOS बोर्ड पूरी छूट देता है, कोई भी इस बोर्ड में अपनी एजुकेशन को क्लियर कर सकता है बिना स्कूल जाए। इसी के साथ भाई एक चीज़ और है कि आप इस बोर्ड में ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी करा सकते हो, यानी आपको जब एग्ज़ाम देना है कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने हैं और आप NIOS बोर्ड में अपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी करा सकते हो। ऑन डिमांड का मतलब है कि आपकी डिमांड पर वहाँ पे आपसे एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो आप अपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी करा सकते हो। सो भाई इस तरीके से NIOS बोर्ड पूरी छूट देता है कि कोई भी हमारे पास से पढ़ाई कर सकता है, क्लास 10th कर सकता है, क्लास 12th कर सकता है। एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिए 2 सेशन में इसके एग्ज़ाम होते हैं, या तो अप्रैल या मई सेशन में या फिर नवंबर या फिर दिसंबर सेशन में। साथ ही में आप अपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी करा सकते हो। आपको सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पैसे NIOS को देने हैं और वो आप जब चाहो जब आपके एग्ज़ाम वो करा देगा।
सो भाई अब बात करते हैं कि क्या NIOS बोर्ड से पास आउट होने के बाद क्या आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? तो भाई इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बहुत सारे करोड़ों ऐसे लोग हैं जो ओपन स्कूलिंग से हर साल पास आउट होते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस ओपन बोर्ड से आप स्कूलिंग कर रहे हैं, क्या वो बोर्ड सरकार से मान्यता प्राप्त है, और साथ ही में वो बोर्ड एक ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड होना चाहिए जैसा कि NIOS बोर्ड है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सागर भाई ये गारंटी देता है कि NIOS बोर्ड से पास आउट होने के बाद आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जिस तरीके से CBSE या फिर बाकी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होता है, सेम वैसे ही आप NIOS बोर्ड से स्कूलिंग करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। साथ ही में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब भाई बात कर लेते हैं एक एडवर्टीजमेंट की, जो मैक्सिमम आपने NIOS बोर्ड के एडवर्टीजमेंट में देखा हुआ कि 9वीं क्लास छात्र डायरेक्ट 10वीं करें और 11वीं फेल छात्र डायरेक्ट 12वीं करें। तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो भाई ये बिल्कुल 100% सच है। NIOS बोर्ड पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा ओपन बोर्ड है जो बाकी ओपन बोर्ड के मुकाबले बहुत सारे अधिकार अपने पास रखता है, जिसमें से एक है कि अगर आप क्लास 9th में पास आउट हैं तो आप डायरेक्ट क्लास 10th में एडमिशन ले सकते हैं NIOS बोर्ड से। इसी के साथ अगर आप क्लास 11th फेल हैं तो भी आप क्लास 12th में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं NIOS बोर्ड से। सो भाई अगर आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक हो, रेगुलर बोर्ड से पढ़ाई करने के लिए कैपेबल नहीं हो, सो NIOS बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी तरीके की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आपको CBSE बोर्ड से अपनी जो स्कूलिंग है वो पूरी करनी चाहिए या फिर NIOS बोर्ड से अपनी स्कूलिंग पूरी करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप रेगुलर स्कूल जाके अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर CBSE आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप घर पर रहकर अपनी स्कूलिंग को करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्लास 10th और 12th के साथ साथ में बाकी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करता रहूँ, तो वहाँ पर भाई NIOS जो बोर्ड है वो सबसे बेस्ट बोर्ड बन जाता है आपके लिए। अब भाई काफ़ी सारे स्टूडेंट हेजिटेट होते हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैं NIOS ओपन बोर्ड से स्कूलिंग करूंगा तो हो सकता है कि मुझे आगे जाके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो अब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार ने CBSE बोर्ड या फिर बाकी स्टेट बोर्ड को मान्यता प्राप्त दी है, इसी तरीके से NIOS बोर्ड भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी का कोई बोर्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। तो अगर आप घर पर बैठकर स्कूलिंग करना चाहते हैं, घर पर बैठकर अपनी क्लास 10th और 12th करना चाहते हैं, या फिर क्लास 10th और 12th के साथ साथ आप बड़े स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं कि आप भाई साथ में साथ किसी एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां पर आपके लिए NIOS बोर्ड जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। और भाई यहाँ पर आपका सागर भाई एक चीज़ और इस वीडियो में क्लियर कर देता है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है जो NIOS बोर्ड के सर्टिफिकेट्स को, मार्कशीट को एक्सेप्ट ना करे। आप NIOS बोर्ड से पास आउट होने के बाद किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम पर पूछा कि सागर भाई अगर हम क्लास 10th या फिर 12th अपनी NIOS बोर्ड से पास आउट करते हैं तो क्या फ्यूचर में हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है या फिर नहीं? तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप NIOS बोर्ड से क्लास 10th या फिर क्लास 12th पास आउट कर सकते हैं, तो मैं आपको बोल भी चुका हूं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप NIOS बोर्ड से पास आउट होने के बाद आप इसमें डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, हर एक कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, इंडिया में कुछ ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो यूनिवर्सिटी हैं जो NIOS बोर्ड को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि नोएडा में एक यूनिवर्सिटी है, अमेठी यूनिवर्सिटी। तो अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं अमेठी यूनिवर्सिटी के अंडर, तो वहां पर इस बोर्ड को एलिजिबल नहीं दिया था। बट आपको फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अमेठी यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है और उसके बाद आप अमेठी यूनिवर्सिटी में भी बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। तो भाई आपका सागर भाई पूरी तरीके से गारंटी देता है, आप आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए NIOS बोर्ड में। और देखो, मैं यहाँ पे आपको एक पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ भाई। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि दो बच्चे हैं, A और B। ए जो बच्चा है वो CBSE से पास आउट है और वो रेगुलर स्कूलिंग कर रहा है। अपनी रेगुलर स्कूलिंग करके भाई उसने अपने 4 साल में, यानी 9th, 10th, 11 और 12th 4 साल में उसने पैसे खर्च किए ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए, यानी साल का 50,000 रुपये उसने खर्च किया।
तो मान के चलो 2 लाख रुपए उसने खर्च किए, और अगर आप NIOS बोर्ड से आप पास आउट हैं और आपके पैसे खर्च हुए मैक्सिमम 20,000 रुपए, तो भाई आप देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि दोनों बोर्ड की वैल्यू बिल्कुल सेम है। दोनों बोर्ड की वैल्यू बिल्कुल सेम है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। दोनों बोर्ड की जो वैल्यू है बिल्कुल सेम है। तो भाई अब आप ही देख लो कि कौन सा स्मार्ट डिसीजन रहेगा। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको NIOS के बारे में पूरी जानकारी दे दी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ पूछना है, तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट डालोगे तो भी मैं वहां आपका रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे बिना हिचक के आप जरूर पूछ लेना। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।